सेठ की कहानी यदि ठीक से याद कर ली तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज का विषय है कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है और अमीर क्यों नहीं बन पाता है, और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इस दुनिया का प्रत्येक इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम धनवान बन जाएं और गरीबी हमारे पास होकर भी ना गुजरे, क्योंकि गरीबी में इंसान बहुत दुखी रहता है। जो इंसान गरीब रहता है उसका जीवन दुखों से, संकटों से और कष्टों से घिरा रहता है। प्रिय सज्जनों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है। अमीर बनने के लिए हमारे पास धन का होना बहुत ही आवश्यक है। दर्शक बंधुओं, इसका कारण है माता लक्ष्मी का प्रसन्न होना। और माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा कैसे होती है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शक बंधुओं, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। और जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। आइए सज्जनों, इस कहानी पर ध्यान देते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बड़े ही धनवान थे। माता लक्ष्मी की उन पर बहुत बड़ी कृपा थी। माता लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न थी। वो सेठ एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे, अर्थात वो सो रहे थे। तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने सेठ जी को सपना दिया। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, हमें आपके यहाँ रहते हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। मित्रों, ये बात सेठ जी ने सुनी तो बहुत ही बेचैन हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माता, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, मैं तुम्हें छोड़ करके क्यों ना जाऊं। सेठ कहने लगा, हे माता, एक आप ही तो हो, आपकी वजह से लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमें सलाम करते हैं। यदि आप चली गई तो हम भिखारी हो जाएंगे और हमारे पास जितना भी धन है वो सारा धन नष्ट हो जाएगा। हे माता, हम करोड़पति और अरबपति नहीं रहेंगे, अर्थात हम खाकपति बन जाएंगे। हे माता, आपकी वजह से ही मैंने मंदिर, प्रेम, व्यवहार व रिश्तेदारी में भी जाना बंद कर दिया है। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, मैंने तुमसे ये कब कहा कि मेरे पीछे तुम मंदिर जाना छोड़ दो, अपनी रिश्तेदारी त्याग दो और अपना प्रेम व व्यवहार त्याग दो और अपनी भक्ति छोड़ दो। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, अब मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं हमेशा एक जगह पर नहीं ठहरती हूँ। सेठ जी कहने लगे, हे माता, यदि आप मेरे घर से चली गईं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खाकपति हो जाऊंगा। हे माता, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ की इतनी बात सुनने के बाद लक्ष्मी माता कहने लगी, हे सेठ, मैं जाने से पहले तुम्हें एक वरदान देकर के जाऊंगी। घबराइए मत, मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगी, मैं आपको 2 या उससे अधिक वरदान नहीं दे सकती हूँ। ये बात खूब अच्छे तरीके से समझ लेना। आप जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, लेकिन ये ध्यान रखना, एक ही वरदान मांगना। माता लक्ष्मी की बात सुनने के बाद सेठ जी कहने लगे, हे माता, मैं वरदान अभी नहीं मांगने चाहता हूँ। हे माता, मैं अपने घर व परिवार से जाकर के आपस में विचार विमर्श करके सबकी सलाह लेने के बाद मैं ही वरदान मांगूंगा। हे माता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। हे जगत जननी, आप कल आ जाइए। प्रिय मित्रों, किसी ने कहा है, जो चालाक लोग होते हैं वो एकदम जल्दी में निर्णय नहीं लेते, क्योंकि चालाक लोग हमेशा अपने परिवार से सलाह मशवरा लेने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। प्रिय बंधुओं, इधर माता लक्ष्मी उसके सपने से चली गईं। सेठ जी अपने घर पर पहुंचे हैं। सेठ जी की चारों पुत्रों की बहुएं बैठी हुई हैं। सेठ जी ने चारों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटा, अब हम भिखारी बनने के लिए जा रहे हैं। बहुएं कहने लगी, हे पिताजी, ऐसी क्या बात है जिससे आप भिखारी बनने के लिए जा रहे हैं। सेठ जी कहने लगे, हे पुत्रियों, रात्रि में मेरे स्वप्न में माता लक्ष्मी ने हमसे कहा है, हे सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, साथ में ये भी कहा है कि जाने से पहले तुम्हें एक वरदान देकर के जाऊंगी। हे पुत्रियों, तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो कि एक बार माता लक्ष्मी यदि घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे। हे पुत्रियों, माता लक्ष्मी ने एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से कौन सा और क्या वरदान मांगूं। सेठ जी ने अपने बड़े लड़की की पत्नी को बुलाया और कहा,
हे पुत्री, सबसे पहले तुम बताओ कि मैं माता लक्ष्मी से कौन सा वरदान मांगूं। बड़ी बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप हीरे जवाहरात और सोना मांग लेना। बोले ठीक है। उसके बाद उससे छोटे बेटे की पत्नी को बुलाया और कहा, हे पुत्री, तुम बताओ कि मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं। जब सेठ जी ने दूसरे नंबर वाली बहू से पूछा तो वो कहने लगी, हे पिताजी, तुम माता लक्ष्मी से और कुछ मत मांगना, तुम स्कूल्स, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों और अस्पतालों में पैसों की बहुत कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटी। फिर तीसरे नंबर वाली बहू से पूछा है, हे पुत्री, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं। तीसरे नंबर वाली बहू कहने लगी, हे पिताजी, तुम शहर की सारी जमीन अपने नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता है। यदि उस जमीन में अनाज पैदा होगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे और हमेशा अमीर ही बने रहेंगे। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटी। उसके बाद सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से परामर्श लिया, हे पुत्री, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे शहर और क्षेत्र की जमीन चाहिए, ना मुझे शहर का बाजार चाहिए। सेठ जी कहने लगे, हे पुत्री, यदि ये सब तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। सबसे छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, माता लक्ष्मी से तुम यही मांगना, जब भी माता लक्ष्मी आपके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें तो आप यही मांगना कि हे माता, यदि हम गरीब हो जाते हैं तो हमारे बेटा और बहू में प्रेम बना रहे, अपने परिवार के प्रेम के अलावा और कुछ मत मांगना। दर्शक बंधुओं, चारों बहुओं की राय लेकर सेठ जी वहां से चले गए और जब रात्रि हुई है, रात्रि होने पर सेठ जी ने विश्राम किया और सोने लगे। सोने के बाद माता लक्ष्मी उनके सपने में पुनः आ गईं और कहने लगी, हे सेठ जी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। क्या तुमने अपने परिवार से परामर्श ले लिया? तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक ही वरदान मांगना, दो या उससे अधिक मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर के जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, हे माता, मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो या उससे अधिक वरदान नहीं मांगूंगा। माता लक्ष्मी कहने लगी, तो मांगो, क्योंकि मैं अब जाना चाहती हूँ। हाथ जोड़ करके सेठ जी कहने लगे, हे माता, यदि आप मेरे घर से चली जाओ तो हमें ये वरदान दे करके जाना। आपके जाने के बाद यदि हम गरीब हो जाते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद गरीब तो हो ही जाएंगे, ये तो बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और हमारी चारों बहुओं में प्रेम बना रहे। हे माता, हमारे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। हे माता, और हमें कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, खूब समझ लो और सोच लो, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वरदान मांगने के बाद तुम डगमगा जाओ। सेठ जी हाथ जोड़ करके बोले, हे माता, मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है और मैंने ये समझ लिया है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, मैं एक बार पुनः तुम्हें मौका दे रही हूँ, यदि तुम कुछ और मांगना चाहते हो तो फिर से सोच समझ करके वरदान मांगो। सेठ जी कहने लगे, हे माता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही वरदान दो कि यदि मैं गरीब हो जाऊं तो हमारे बेटा व हमारी बहुएं अर्थात सारे परिवार में प्रेम बना रहे, ये प्रेम कभी खत्म ना हो। दर्शक बंधुओं, सेठ जी के ऐसे वचन सुनने के बाद माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गईं और कहने लगी, हे सेठ, अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माता, आप तो कह रही थी मैं जाना चाहती हूँ। हे माता, अब ऐसी कौन सी आपकी कृपा हुई जो आप मेरे घर से नहीं जाना चाहती हैं। सेठ जी कहने लगे, हे माता, मुझे बताने की कृपा करें। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, बस यही तो कारण है। और ये कहा, हे सेठ, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ शील सहनता होती है और जिस परिवार में एकता होती है और एक दूसरे से प्यार होता है, परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ कलह कलेश नहीं होता, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और ये तब होता है जहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं तो मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ। हे सेठ, मैं तुम्हारे घर को छोड़कर अब कदापि नहीं जाऊंगी, इसलिए हे पुत्र, तुम निश्चिंत हो जाओ।
आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। प्रिय सज्जनों, सेठ जी ने माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो खुशी के मारे झूम उठे और उनका चेहरा खिल गया और बार बार माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें अनेकों धन्यवाद दिए। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस घर में कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, द्वंद्व भंद रहते हैं, जिस घर में एकता नहीं होती और आपस में प्रेम नहीं होता, तो ऐसे घर को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। और जिस घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, ऐसा घर हमेशा के लिए कंगाल हो जाता है। प्रिय सज्जनों, इसीलिए सभी से निवेदन है, आपस में सभी अपने परिवार में प्रेम, व्यवहार, एकता बना करके रखें। और जिस घर में प्रेम और एकता बनी रहती है, ऐसे घर को माता लक्ष्मी कभी छोड़ करके नहीं जाती हैं और ऐसे घर को गरीबी कभी छू नहीं पाती है। इसलिए जिस घर में कलह कलेश रहता है और झगड़े होते रहते हैं और एकता नहीं रहती, आपस में फूट बनी रहती है, तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी विदा कर लेती हैं और ऐसे घर को वो छोड़ करके चली जाती हैं। प्रिय मित्रों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मित्रों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।